बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी, बहुत सारी ख़वातीन लिकोरिया यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन में मुब्तला होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इनिशियली ऑप्ट करती हैं कि कोई टोटके लें या किसी कोएक के पास चले जाएं, और बाय द टाइम वो हमारे पास आती हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। इवन कुछ इन्फेक्शन ऐसे भी हैं जो आपको कैंसर भी कर सकते हैं। सो लिकोरिया को इतना आसान या इतना ईजी या इतना छोटी सी चीज़ नहीं समझना चाहिए। इवन अगर कमाली बच्चियों में या अनमैरिड खातून के अंदर भी लिकोरिया है, या वो ख़वातीन जिनको पानी की शिकायत हो रही है और उनका मेंसेस बंद हो चुका है यानी कि पोस्ट मेनोपॉजल है, उनको ज़्यादा अलार्मिंग होना चाहिए। स्पेशली वो ख़वातीन जिनका मेंसेस बंद हो गया है, अगर उनको गंदा पानी आता है तो वो अपने टाइम को बिल्कुल ज़ाया ना करें। वो बिल्कुल ये कोशिश ना करें कि कोएक्स के पास या टोटकों के साथ इस इलाज को मैनेज करें, बल्कि उनको ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है जो मेंसेस बने होने के बाद वजाइनल डिस्चार्ज होता है, स्पेशली अगर वो गंदा पानी आ रहा हो तो वो कैंसर की भी वजह हो सकता है। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि वजाइनल डिस्चार्ज, लिकोरिया, बहुत सारी इसकी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है। ये क्यों होता है मैं बहुत दफ़ा आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बहुत सारे जरासीम हैं, हर तरह की डिफरेंस का जो वायरल होगा या तो वो अलग तरह से प्रेजेंट करेगा, बैक्टीरिया होगा वो तो अलग तरह से प्रेजेंट करेगा। डिपेंड करता है आपको कैसा पानी आ रहा है, उसमें बदबू है, उसके साथ खारिश होती है कि नहीं होती, पानी का कलर कैसा है, उसमें स्मेल हो रही है, फिशी स्मेल है, या फिर वो गंदे खून के जैसा आ रहा है। उसके साथ अगर आपकी पार्टनर के रिलेशन में आपको खून आता हो, आपको नलों में तकलीफ होती हो, बुखार रहता हो, बहुत सारी कंप्लेन है जिसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो वायरस से हो या बैक्टीरिया से हो, किसी भी चीज़ या फंगस से हो, लिकोरिया इटसेल्फ शो करता है बहुत हद तक, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत पानी जो मेंसेस साइकिल के साथ आगे पीछे आता है उस डिस्चार्ज के अलावा। ज़्यादातर अगर किसी सिम्टम्स के साथ हो, कोई ऐसी चीज़ के साथ हो जो आपको आपकी नॉर्मल बॉडी के लिहाज से आपको अलार्म दे या आपको लगे कि ये नॉर्मल नहीं हो रहा, तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और इसका इलाज एक प्रॉपर डॉक्टर से ज़रूरी है, क्योंकि बाय द टाइम पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉमनली दाइयों के पास जाती हैं, कोएक के पास जाती हैं, एक जड़ी बूटियाँ यूज़ करती हैं जो ये विजाइनली यूज़ करती हैं। ये जड़ी बूटियाँ, ये लोकल दवाएं आपके बच्चेदानी को ख़राब करती हैं। हो सकता है कि वो इतना ख़राब हो जाएं कि उनको निकालना पड़े, या खुदा ना खासा कोई ऐसी जरासीम अंदर चला जाएं कि आपको अल्लाह न करे बच्चेदानी के मुँह का कैंसर हो जाए, या कोई ऐसे जरासीम हो जिसमें वल्वा विजाना नीचे की जगह को नुकसान दे दें। सो एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है, आपको इन्फेक्शन हो ही इसलिए रहा है कि आपकी इम्यूनिटी कम है, या आपको किसी से आपने कैरी किया, या आपको पुराना इन्फेक्शन था वो इतना बढ़ गया कि आपको इतने ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं। उसके साथ अगर आप अपने आप को मिस मैनेज करेंगी तो ये आप अपने साथ दुश्मनी करेंगी, क्योंकि फिर वो चीज़ इतनी फास्टली बढ़ेगी कि उसका इलाज मुमकिन नहीं है। सो नंबर 1 तो ये कि अवॉइड करें किसी भी नॉन मेड से आप प्रॉपरली वजाइनल क्रीम्स या वो जिसको हम फक्की कहते हैं या ऐसी चीज़ें पे बड़ा कॉमनली पेशेंट यूज़ करते हैं। इवन मैंने देखा बहुत सारी इनफर्टिलिटी के पेशेंट मेरे पास आती हैं और वो ये चीज़ें यूज़ कर रही होती हैं हर्बल वजाइनली, जो कि जिसकी कोई मेडिकली जिसकी कोई अप्रूवल नहीं है, और वो आपके लिए ख़तरा हो सकती हैं, आपके बच्चेदानी के लिए ख़तरा हो सकती हैं। खुदा न खास्ता आपको ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जो आपके लिए आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम में एंड अप हो। सो नंबर 1 ये हो गया कि आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है। आपको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज जो कि थोड़ा बहुत मेंसेस के साथ हो रहा होता है, इसके अलावा जो डिस्चार्ज होता है, स्पेशली अगर उसके साथ ये अलामात हों, आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाएंगे। एक तो फिर पेशेंट अपने टेस्टों से बड़े परेशान होते हैं। स्पेशली मैंने आपको बार बार कहा कि हर शादीशुदा खातून को 3 साल में एक दफ़ा पानी का टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, जिससे आप बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं उनको लाजिम वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, ताकि आगे जाके उनके अंदर अगर खुदा न खास्ता ये वायरस का एक्सपोजर भी होता है तो कम से कम चांसेस हो कि उनके बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होगा। जब ये वैक्सीनेशन आई तो बड़े हाइप हुई कि ये बच्चियों को इनफर्टाइल कर देगी या अल्लाह ना करिए दूसरी बीमारी कर देगी। जैसे आप पोलियो की वैक्सीनेशन लेते हैं, जैसे आप BCG लगाते हैं, जैसे आप हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन लेते हैं, ये भी वही वैक्सीनेशन है, मगर इसकी एज वो है जो बच्चे स्कूल गोइंग होती हैं, क्योंकि एक एज के बाद उनकी इम्यूनिटी के इस वैक्सीनेशन के साथ मैच नहीं कर पाएगी, या खुद मुदाफ़त के तौर पर ये वैक्सीन इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी, और फिर वो आपकी बच्चियों को कैंसर से नहीं बचा सकेगी।
सो हम बात कर रहे थे कि क्या इलाज होना चाहिए। एक तो मैंने आपसे कहा कि अवॉइड करें कोई इसका इलाज, प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ें यूज़ ना करें जो आपको इनफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट करें आपकी हेल्थ के ऊपर। प्रॉपरली अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत दफ़ा हम पानी का टेस्ट जो हम पेप स्मेयर करते हैं, इसके अलावा हम HVS लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन कल्चर भेजते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। पेशेंट यूजुअली कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे दवा दे दें। देखिए, जब तक आपके जरासीम का पता नहीं चलेगा आपकी टारगेटेड ट्रीटमेंट नहीं होगी। यूजुअली जो विजाइनल इन्फेक्शन की कॉजेज होती हैं वो बार बार होती हैं, वो पलट रही होती हैं, क्योंकि बाय द टाइम पेशेंट हमारे पास आता है वो ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका होता है। तो ज़रूरी है क्या हम पता करें कि कौन सा जरासीम है, और फिर जब आपको टारगेटेड दवाएं मिलेंगी, एंटीबायोटिक टारगेटेड आप लेंगी, उसका फ़ायदा ये होगा कि वापस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप टाइमली ट्रीट हो जाएंगी और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बच सकती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो आपके रहम को, आपकी अंडेदानी को, आपकी ट्यूब को ख़त्म कर देते हैं। आप इन्फर्टिलिटी का शिकार, परमानेंट इन्फर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। सो मच हो कि आपकी ट्यूब को कंप्लीट ब्लॉक कर सकते हैं और आगे जाके आपके पास IVF के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। इवन IVF में भी ऐसे पेशेंट को अगर फ्रोजन पेल्विस होगा, बच्चेदानी या उसके अतराफ में फैल चुका होगा, तो चांसेस कंसेप्शन के बहुत कम रह जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है टाइमली इलाज करवाएं और प्रॉपर बंदे से इलाज करवाएं। अगर आप अपना इलाज नहीं करवाना चाहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी क्वैक के पास जाके टाइम बाय करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।